क्या आपने सोचा है कि कई बार आपका ही प्यारा कुत्ता आपकी मौत का कारण बन सकता है। ऐसा कई केसेस में हुआ है जिसमें वो कुत्ता जो मालिक को बहुत प्यारा लग रहा था वो साथी नहीं बल्कि एक शैतान था। और आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी है आदित्य की। आदित्य जिसको अपने कुत्ते से बहुत प्यार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक नॉर्मल कुत्ता नहीं बल्कि एक शैतान है। लेकिन एक डॉग शैतान कैसे बन सकता है, और वो कुत्ता शैतान बना या फिर पैदा ही वैसा हुआ था, और पूरी कहानी क्या है वही जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। आदित्य एक अकेला लड़का था जो अपनी नई जॉब के लिए शहर शिफ्ट हुआ था। उसके घर के आसपास कोई ज्यादा लोग नहीं रहते थे। एक दिन रात के वक्त जब आदित्य अपनी गली से गुजर रहा था तब उसने एक छोटे से कुत्ते की चीखने की आवाज सुनी। जब उसने ध्यान से देखा तो एक छोटा सा काला कुत्ता रोड के किनारे पड़ा हुआ था। कुत्ता देखने में काफी कमजोर लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी ये सिचुएशन देखकर आदित्य को बहुत तरस आई। उसके बाद उस कुत्ते को उसने अपनी गोदी में उठाया और घर ले आया। घर जाने के बाद उसने उस कुत्ते की काफी देखभाल की, उसे दूध भी पिलाया, और कुछ ही समय गुजरा और कुत्ता एक्टिव होने लगा। अब क्योंकि वो कुत्ता काला था तो आदित्य ने इससे सिमिलर नाम ही रखा। उसका नाम आदित्य ने शैडो रखा। शैडो यानी परछाई। जब आदित्य उस कुत्ते को लेकर आया तो शुरू के स्टार्टिंग के कुछ दिन तो काफी ज्यादा अमेजिंग थे, काफी ज्यादा नॉर्मल थे। वो कुत्ता जिसका नाम शैडो था वो आदित्य के साथ शुरू में तो बहुत अच्छे से खेलता था, उसके साथ सोता था और पीछे पीछे चलता रहता था। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अजीब चीजें होने लगी। एक दिन रात को आदित्य को अपने घर के अंदर गुर्राने की आवाज आ रही थी। उसने उस दिन तो इग्नोर किया, लेकिन उसी के अगले दिन उसने देखा कि वो शैडो, वो कुत्ता, दो पैरों पर खड़ा है उसके बेड पर और उसकी आंखें लाल हैं और चमक रही हैं। पैनिक होकर जब आदित्य ने लाइट्स ऑन की तो शैडो वहां पर नहीं था। लेकिन एक चीज थी जो नोटिस करने वाली थी। फ्लोर पर शैडो के यानी उस कुत्ते के पंजों के निशान थे जो बेड के नीचे धीरे धीरे जा रहे थे। आदित्य ने तुरंत बेड के नीचे झांक के देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वो नीचे देखा तो वहां से एक ठंडी सी हवा गुजरी जो उसके गले को छू कर निकली। खैर, उसने किसी तरीके से वो सारी चीजों को इग्नोर किया, वो सोया, और अगले दिन जब वो जॉब पर गया तो उसके मन में काफी सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम ही है। लेकिन जब वो घर में वापस आता है तो वो देखता है कि उसका दरवाजा खुला था और उसके घर के अंदर सब कुछ टूटा पड़ा हुआ था। टेबल्स, चेयर्स, सारी चीजें एकदम बिखरी हुई थी। लेकिन तभी आदित्य की नजर जाती है शैडो पे, और वो शैडो, वो कुत्ता, उस रूम के कोने में बैठा हुआ था और उसकी दांत से बहुत सारा खून टपक रहा था। आदित्य ने घबराते हुए पूछा, शैडो ये सब तूने किया है? शैडो ने धीरे से अपनी लाल आंखों से आदित्य को देखा और अपनी पूंछ को हिलाया, जैसे वो अपनी गलती पर खुश हो रहा हो, क्योंकि यूजुअली कुत्ते अपनी पूंछ को तभी हिलाते हैं जब वो खुश और एक्साइटेड होते हैं। आदित्य को कुछ तो अजीब लगा, और अब आने वाला है कहानी में एक ट्विस्ट। अगली रात आदित्य ने शैडो को एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन रात के करेक्ट 3 बजे आदित्य को ऐसा फील होता है कि उसके बेड पर कोई खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली तो उसने देखा कि शैडो उसके बेड के पास बैठा हुआ है। लेकिन इस बार शैडो के मुंह से लाल खून टपक रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी मानो वो आदित्य को खाने के लिए आया है। आदित्य ने चीखने की कोशिश की, लेकिन एकदम से उसका गला बंद हो गया। वो शैडो धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि आदित्य उसको जोर से धक्का देता है और रूम से बाहर निकल जाता है। वो अपने दोस्त वरुण के घर में चला जाता है और उसे सब कुछ बताता है। ये सारी सिचुएशन सुनने के बाद वरुण को कुछ स्ट्राइक करता है, एक स्टोरी, और उसकी बेसिस पे वो कहता है कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो तेरी इस सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। वरुण तांत्रिक को लेकर आदित्य के पास आता है और आदित्य उस तांत्रिक को अपने घर में ले जाता है और तांत्रिक कुत्ते को देखते ही बोलता है, ये कुत्ता नहीं है बल्कि ये एक शैतान है। ये एक शैतान है जो अपनी मौत का बदला लेने आया है। आदित्य ने बोला, ये सब ठीक हो सकता है? क्या मैं उस कुत्ते के अंदर से उस आत्मा को निकाल सकता हूँ? तांत्रिक बताता है कि ये आत्मा दरअसल एक इंसान की है जिसकी 1 साल पहले मृत्यु हुई थी इसी जगह पर, जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। और अगर तुम ये सारी सिचुएशन को सही करना चाहते हो तो तुम्हें उस कुत्ते को जिंदा जलाना होगा। अब गाइस, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी इंसान का उसके पेट से या फिर स्पेशली कुत्तों से एक ऐसी बॉन्ड बनती है जो फैमिली मेंबर से भी कई बार ऊपर हो जाती है। और आदित्य और उस कुत्ते के बीच में एक ऐसी ही बॉन्ड बन चुकी थी, क्योंकि आदित्य ने उसको उसकी सबसे खराब सिचुएशन में उठाया था। तो जब उस कुत्ते के अंदर वो आत्मा ऊपर नहीं होती है, वो कुत्ता आदित्य को बहुत स्नेह और बहुत प्यार करता है। इसलिए आदित्य परेशानी जैसी आवाज में बोलता है कि मैं शैडो को नहीं जला सकता। वो ये शैडो की तरफ देखते हुए बोल ही रहा था, तभी शैडो उसको अपनी लाल आंखों से देखता है और उसके ऊपर झपट्टा मार देता है और अपना मुंह जैसे ही खोलता है, उस कुत्ते के मुंह के अंदर से एक इंसान का सर निकलता है जो बोलता है,
तू मेरे साथ चलेगा। ये सब देखकर आदित्य बहुत डर जाता है, लेकिन वरुण ये समझ जाता है कि आदित्य इसे नहीं जलाएगा, इसलिए आदित्य को वो रूम से बाहर धक्का देता है और रूम को लॉक कर देता है। तांत्रिक के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर वरुण एक दिए में आग लगाता है और कुछ मंत्र बोलना शुरू करता है। शैडो के अंदर से बहुत तेज चीखने की आवाज आती है और धीरे धीरे उस दिए के तेल को वरुण उस शैडो पर गिराता जाता है। कुछ समय के बाद वो शैडो गलने लगता है और पूरी तरीके से जलने लगता है और उसके अंदर से एक इंसान की चीख सुनाई देती है। उसकी चीख शुरुआत में तो बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे वो चीख शांत हो गई और शैडो भी मर गया। और जब आदित्य उस रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि उसका कुत्ता मर चुका है और बुरी हालत में जल रहा है। वो काफ़ी रोता है और बोलता है कि इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, ये बच जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि शैडो अब मर चुका होता है। दरअसल गाइस, 1 साल पहले एक इंसान को एक डॉग काट लेता है और उसे रेबीज हो जाता है। और रेबीज एक बहुत भयंकर बीमारी है जिसमें आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल ही खो देते हो। उसकी वजह से वो अपने आप को ही मार देता है और जब वो मरने के बाद आत्मा बनता है तो उसे समझ में आता है कि ये शरारत उसके नेबर्स ने उसके साथ जानबूझ के की थी और एक रेबीज वाले कुत्ते को उसके घर में छोड़ दिया था। उसके बाद से उसकी आत्मा उन्हीं लोगों से बदला लेने के लिए भटक रही थी और आत्माएं कमज़ोर शरीर की तलाश में होती हैं। शैडो एक वक्त था जब बहुत कमज़ोर था और शायद उसी वक्त उस इंसान की आत्मा इस शैडो के अंदर आ चुकी होगी। बट जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि इस बॉन्डिंग को टूटना पड़ा। आदित्य ने अपना कुत्ता खोया और कुत्ते ने अपने मालिक को। आज की कहानी थोड़ी हॉरर और थोड़ी इमोशनल भी थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। ये हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी थी। इस स्टोरी से रिलेटेड कोई आपके ओपिनियन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और क्या आप भी पेट लवर हो और क्या आपके कुत्ते के अंदर या आपके पेट के अंदर अगर कोई ऐसी आत्मा आ जाए तो आप उसे मार पाओगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वेल, वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना। नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना कहीं शैडो तो नहीं दिख रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।